कायम रहे खुदा पे वो ईमान मुबारक, ईमान मुकम्मल हो ये अरमान मुबारक। दिल जिस्म रूह पाक रहे दौरे इबादत, अल्लाह के बंदों को हो ईद मुबारक। हेलो एवरीवन, आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको डीएचटी के बारे में बताऊँगा कि डीएचटी क्या है और कैसे काम करता है, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको डीएचटी को लेकर कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो अगर आप सब ये नॉलेज लेना चाहते हैं तो देखते रहिए पूरा वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ कबीर हेयर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हेयर ट्रांसप्लांट। अपने इस चैनल पर मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के डे 1 से लेकर अभी तक की जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस का कंटेंट पसंद है और आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका जो लाइक है ये मेरे लिए बहुत ही मैटर करता है, मुझे मोटिवेट करता है ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए बनाने के लिए। और एक बात और, पिछले बहुत टाइम से मेरे पास जो भी ईमेल्स और मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं सभी के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स। तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ जुड़ने का कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक नंबर दूंगा अपना, उस नंबर पे आप मुझसे हर शनिवार रात को 8 से 9 बजे बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बहुत से लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम मुझे बताना चाहते हैं और मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। तो अपने बिजी स्केड्यूल में से मैं कोशिश करके आपके लिए हर सैटरडे 8 से 9 बजे मैं आपसे बात करूँगा। आपके जो भी जेन्युइन डाउट्स हैं मेरे लिए लाइएगा। और प्लीज़ एक चीज़ मैं आपसे बोल देता हूँ कि आप ये सब मत पूछिएगा कि डैंड्रफ हटाना है या ये किसके लिए क्या करें क्या नहीं करें। वो मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको बोलता हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि एपिलेप्सी के पेशेंट्स को हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं कि नहीं, क्या शुगर पेशेंट करवा सकते हैं या नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर एक्सपर्ट्स हैं, उनसे आप बात करें वो बेहतर है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, इन द सेंस कि मेरे साथ जो हुआ है, जो बीता है, मैंने जो चीज़ें यूज़ की हैं, मुझे क्या इफेक्ट हुआ है, मेरे बाल अभी झड़ रहे हैं या नहीं झड़ रहे हैं, मैंने अपने बालों की केयर कैसे की है, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो प्लीज़ उस फ़ोन पर यही टाइप की बातें कीजिएगा। और हाँ, जो भी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैंने कहाँ से करवाया, कितने का करवाया, कितने पैसे लगे, कितने ग्राफ्ट लगे, उनके लिए मेरा प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल देख लीजिए। इसमें मैंने अपनी सारी डिटेल्स शो कर रखी हैं, क्योंकि जितने भी नए लोग मुझसे जुड़ते जाते हैं वो हर बार मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं। तो ये आप डिटेल देख लीजिएगा। तो चलिए अब अपने मेन टॉपिक डीएचटी पर बात करते हैं। डीएचटी होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये एक हार्मोन होता है जो कि हमारी मेल बॉडी में पाया जाता है। मेल बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम एंड्रोजन्स बोलते हैं। उन्हीं एंड्रोजन का एक पार्ट है डीएचटी, यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक एंजाइम पाया जाता है 5-अल्फा रिडक्टेज। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हमारे उस एंजाइम से मिल करके ये डीएचटी का फॉर्मेशन करता है, डीएचटी का निर्माण करता है। तो डीएचटी क्या करता है, ये हमारे हेयर फॉलिकल्स में जा करके उन रूट्स को ब्लॉक कर देता है। उस ब्लॉकिंग की वजह से जो न्यूट्रिशन रिच ब्लड होता है वो हमारे स्कैल्प में नहीं पहुंच पाता है और हमारे बालों में जो न्यूट्रिएंट पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाते हैं। इसकी वजह से हेयर थिनिंग होने लगती है और हमारे जो बाल हैं पतले होने लगते हैं। स्लोली इतना पतला हो जाता है कि वो वहाँ से बाल पतला होते होते बिल्कुल गायब हो जाता है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको। ये सब चीज़ें बताने से पहले एक चीज़ बताना और ज़रूरी है कि बालों के फेस क्या होते हैं। एनाजन, कैटाजन, टीलोजन, आप में से बहुत लोगों को पता होगा। तो एनाजन जो फेस होता है वो हमारा फेस होता है जो कि नॉर्मली 2 से 4 साल तक रहता है हमारे बालों में, जो कि चलता रहता है, बालों की ग्रोथ होती रहती है, बढ़ती रहती है। उसके बाद जब एनाजन फेस बंद होता है तो कैटाजन फेस शुरू होता है। कैटाजन फेस में हमारे बालों की ग्रोथ बंद हो जाती है और बाल जो है अपने हेयर फॉलिकल की रूट से डिटैच होना शुरू हो जाता है। वहाँ पे बाल जो है ग्रो करना बिल्कुल बंद कर देता है। उसके बाद टीलोजन फेज आता है, उसमें आपका बाल जो है जो ग्रो कर गया था और उसके बाद जो ग्रो करना बंद कर दिया, टेलोजन फेस में बाल झड़ जाता है। और उसके बाद फिर से 3 महीने के बाद उस फॉलिकल्स में नए एक रूट निकल के आता है बालों का, इस तरीके से, और वो फिर से एनाजन फेस हो जाता है। तो एनाजन, कैटाजन, टेलोजन फेस में ये होता है। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि डीएचटी इसी पर इफेक्ट करता है। वो हमारे एनाजन फेस को कम करता जाता है, यानी कि जो हेयर ग्रोथ का पीरियड होता है उसको कम करता जाता है, और हमारे टेलोजन फेस को बढ़ाता जाता है, यानी कि बाल झड़ते रहते हैं और वापस ग्रो नहीं करते, और ग्रो करते भी हैं तो पतले पतले ग्रो करते हैं। इससे हमारा बॉल्ड पैचेस दिखना शुरू हो जाते हैं। तो डीएचटी को ये मैं एक सिर्फ पार्ट 1 बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पार्ट 2 भी बताया आपको कि डीएचटी को प्रॉब्लम क्या है वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन डीएचटी को कंटेन कैसे करना है वो बताना भी बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि मैं उन सब चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं आपके साथ बहुत पहले भी शेयर कर सकता था, लेकिन क्योंकि जब तक मुझे पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि मैं खुद उस चीज़ को अप्लाई करूँ अपने ऊपर, तब तक मुझे दूसरों को बताने में अच्छा महसूस नहीं होता। तो डीएचटी को ब्लॉकिंग करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसीलिए डॉक्टर आपको मिनॉक्सिडिल और फिनास्टेराइड रिकमेंड करते हैं, ताकि क्योंकि ये डीएचटी ब्लॉकर मेडिसिन है, ये डीएचटी को ब्लॉक करती हैं और आपके जो हेयर फॉल हो रहा होता है उसको कंटेन करती हैं। ऐसा नहीं है कि डीएचटी सिर्फ मेडिसिन लेकर ही कंट्रोल किया जा सकता है। डीएचटी आपको नेचुरल जो डाइट्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनके थ्रू भी कंटेन हो सकता है। उसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा।
और नेक्स्ट वीडियो में इसलिए शो करूँगा कि वो काफ़ी लंबा पार्ट है, उसको एक्सप्लेन अगर इस वीडियो में किया तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाने वाला है। उसमें मैं आपको साथ शेयर करूँगा कि हमारी बॉडी जो होती है वो एसिडिक और जो ये हमारा क्या बोलते हैं इसको अल्कलाइन बॉडी होती है, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी बॉडी को एसिडिक होना चाहिए या अल्कलाइन होना चाहिए, इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। हाँ, आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ, प्रीव्यू बता देता हूँ। हमारी बॉडी का अगर अल्कलाइन होगी तो ये जो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम होता है ये उसमें अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो आपकी बॉडी अगर एसिडिक है तो आप ये मान लीजिए कि आपके बाल जितने झड़ रहे हैं उससे ज़्यादा झड़ेंगे। आपको अपनी बॉडी को एसिडिक नहीं रखना है। इन्हीं सब बातों के ऊपर मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो लोग भी 16, 17, 18 साल के, 20 साल के जो मेरे पास मेल्स आते हैं, इसलिए मुझे पता है, तो उनके बाल जो झड़ रहे हैं अगर उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया तो वाकई में उनका जो हेयर फॉल है कम हो जाएगा और वो अपने बालों को क्या बोलते हैं हेयर फॉल को रोक पाएंगे। तो एक बार मैं अपनी बात को समराइज़ कर देता हूँ कि जो DHT होता है इसका फॉर्मेशन हमारे टेस्टोस्टेरोन और L5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम होता है इसके मिलने से बनता है। और ये जब हमारा DHT बनता है तो ये हमारे बालों की रूट्स में जाके उनको ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट रिच ब्लड हमारे बालों में नहीं पहुँच पाता। तो अगर हम इसको कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। और अगर झड़ना बंद नहीं हुए तो इतने कम तो ज़रूर हो जाएंगे कि आप कम से कम टेंशन में नहीं आएंगे, क्योंकि 80 to 100 बाल यानी कि 80 से लेकर के 100 बाल तक झड़ना एक नॉर्मल बात है, हर किसी के झड़ते हैं। तो और हाँ, अगली वीडियो में मैं आपको ये कंटेन कैसे करना है, क्योंकि मैं अपने ऊपर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा। मैं कोई इंटरनेट से सर्च तो करता हूँ, लेकिन जो मैं अपने ऊपर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वही आपको बताऊँगा। अगली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही जल्दी डालूंगा उसको। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसको रोकना है। और एक बात और बता दूँ आपको, जो मैंने शुरू में आपको नंबर दिया है वो मेरा शनिवार से रात को आप 8 से 9 बजे मुझसे बात कर सकते हैं। पर्सनल आपके प्रॉब्लम जो हो रहे हैं बालों के मैं आपको बताऊँगा, लेकिन प्लीज़ जो चीज़ डॉक्टर से रिलेटेड है वो मत पूछिएगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर मैं नहीं हूँ। मैं आपको अपने एज ए पेशेंट जो मैंने फील किया है वही आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कबीर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।